केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसमें पहला पॉइंट दिया है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मीनिंग होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिंग। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिंग। तो जो हेलोजन रहेगा वो बेंजीन रिंग में क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे अपन क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो मिलेगा और दूसरा पैरा रहेगा। तो पैरा जो प्रोडक्ट रहेगा, तो पैरा प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये लिए अपन ने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अपन रिएक्ट कर रहे हैं, हेलोजिनेशन बोला उसने। हेलोजिनेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे बोलते हैं अपने को। दो प्रोडक्ट रहेंगे, कौन से रहेंगे, एक आर्थो रहेगा और दूसरा पैरा रहेगा। इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे बोल रहे हैं। पहला प्रोडक्ट लिखते हैं इसमें, ये रहेगा ये क्लोरो, पहला जो रहेगा ये क्लोराइड इधर प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लस दूसरा दो प्रोडक्ट हुए, दो Cl ऐड हुए, इसलिए दो HCl क्या होगा यहाँ से रिमूव। तो अपन ने लिखे 2 HCl। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो आर्थो और प्यारा है, ये जो सेकंड जो है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो अपन क्या बताएं, हेलोजिनेशन क्या बताएं पर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, बेंजीन रिंग में। तो हेलोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या में, बेंजीन रिंग में। तो एक हेलोजन जो है आर्थो पोजीशन में और दूसरा जो हेलोजन रहेगा वो कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट किए, दो हेलोजन अटैच हुए, इसलिए क्या होगा कि दो हेलोजन को दो क्लोरीन, इसके दो H यहाँ से निकल जाएंगे और दो Cl, ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो प्यारा प्रोडक्ट है सेकंड वाला वो रहेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेलोजिनेशन। सेकंड देखते हैं इसमें नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं अपन, सेकंड है नाइट्रेशन। सेकंड लिखते हैं अपन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो रहेगा वो इंट्रोड्यूस होगा काय में, बेंजीन रिंग में। इसलिए लिखिए अपन ने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये लिखिए अपन ने 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस मिक्सचर concentrated नाइट्रिक एसिड एंड concentrated H2SO4 प्लस 2HNO3 प्लस concentrated H2SO4 और उसको हीट। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिए, नाइट्रेटिक मिक्सचर लिए अपन ने नाइट्रिक एसिड का और कंसंट्रेटेड H2SO4 का। इसमें अपने को क्या होगा, नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो रहेगा वो इंट्रोड्यूस होगा। नाइट्रो ग्रुप में कौन, NO2। तो अपने यहाँ लिखे क्लोरोबेंजीन प्लस 2HNO3 इन कंसंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रो ग्रुप इसका डिस्कशन है, एक आर्थो पोजीशन में जाएगा और सेकंड जो रहेगा वो कहाँ हो जाएगा, पैरा पोजीशन में। ये हो गया पैरा पोजीशन प्लस यानी इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जो रहेगा वो इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, क्लोरोबेंजीन में। इसका आर्थो पोजीशन में होगा और दूसरा जो रहेगा पैरा पोजीशन। इसमें भी क्या रहेगा, जो पैरा पोजीशन में है पैरा वाला 1,4, तो 1,4 जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा इसमें। तो अपन बोल रहे हैं कि 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। और ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। इसमें जो रहेगा पैरा प्रोडक्ट सेकंड वाला वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, तो अपन बोल रहे हैं कि
नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रो जो ग्रुप रहेगा वो इंट्रोडक्शन होगा क्या में, बेंजीन की रिंग में, तो एक आर्थो पोजीशन में और दूसरा जो रहेगा वो क्या में रहेगा, पैरा पोजीशन में। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया अपना नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या में, बेंजीन की रिंग में। तो जो पैरा पोजीशन वाला है ये कौन सा, 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन, ये कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप जो रहेगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, यानी SO3 ग्रुप। थर्ड देखते हैं अपन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन थर्ड देखते हैं अपन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन क्या होता है अपन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H। ठीक है, ये जो ग्रुप रहेगा सल्फोनिक ग्रुप, ये क्या होगा इसमें ऐड, कौन सा, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप, यानी सल्फोनिक ग्रुप जो रहेगा वो ऐड होगा ग्रुप में। अब इसमें 2-क्लोरोबेंजीन दिया अपन ने, इसमें भी क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस सल्फोनिक ग्रुप बोल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ लिए अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और उसको क्या करना है अपने को, हीट करना है, इसको अपन हीट करेंगे। हीट कर दिए, हीट करने के बाद इसमें भी अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो पोजीशन में सल्फोनिक ग्रुप जो रहेगा वो ऐड होगा SO3H प्लस सेकंड जो है, सेकंड Cl लिखे अपन ने SO3H प्लस 2S। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है अपन, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरो पहला नंबर इसमें 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसका नाम क्या आएगा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम आएगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी क्या हो गया सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप। SO3H ग्रुप जो रहेगा वो इंट्रोड्यूस होगा बोलते हैं काय में, बेंजीन रिंग में। तो अपन एक आर्थो पोजीशन में और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन में अपन उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा मिल रहा है अपने को 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें भी क्या होगा, सेकंड है दूसरा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर रहेगा और आर्थो वाला जो रहेगा माइनर रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना सल्फोनेशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप। सल्फोनेशन ग्रुप में है कौन सा, SO3H ग्रुप जो रहेगा वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है काय में, क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, और लास्ट देखते हैं अपन इसमें कौन सा, हैडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हैडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो है, एक अल्किल और दूसरा है एसिल। तो एक में रहेगा अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा और दूसरे में रहेगा एसिल ग्रुप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप क्या बोलेंगे इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल एंड एसिल ग्रुप, यानी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल एंड एसिल ग्रुप। इसमें दो ग्रुप रहेंगे, एक अल्किल ग्रुप रहेगा अटैच, सब्स्टिट्यूट रहेगा एंड इंट्रोडक्शन रहेगा, और दूसरा रहेगा एसिल। तो अपन पहला देखते हैं अल्किल ग्रुप। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अपन ने, क्लोरोबेंजीन क्या कर रहे हैं अपन, अल्किल ग्रुप बोल रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड पेश करते हैं अपन 2CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अल्किलेशन। तो अल्किल ग्रुप जो रहेगा CH3 ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट होगा क्या में, बेंजीन की रिंग में। इसमें भी अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट देखते हैं अपन इसमें Cl, ये हो गया CH3। ठीक है, प्लस Cl। ठीक है, इसमें भी अपने को दो प्रोडक्ट मिले, एक रहेगा 1-क्लोरो 2-मिथाइल, इसको बोलेंगे अपन 1-क्लोरो 2-मिथाइल
1-chloro-2-methyl बेंजीन, और ये रहेगा 4-chloro, ये हो गया 1-chloro-2-methyl बेंजीन, और दूसरा रहेगा 1-chloro-4-methyl बेंजीन। ठीक है, 1-chloro-2-methyl, और एक दूसरा बोले अपन 1-chloro-4-methyl। तो इंट्रोडक्शन में हाइड्रल ट्रैप, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्किनेशन हो रहा है, जो अल्किल ग्रुप जो है CH3 ग्रुप, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है काय में, आर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में। ये लिखिए अपन ने क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड लिए, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंस लिए, क्या हो रहा है, आर्थो में कौन हो रहा है, एक अल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, दूसरा पैरा पोजीशन में हो रहा है 1-chloro-2-methyl, इसका नाम रहेगा 1-chloro-4-methyl बेंजीन। इस तरीके से जो सेकंड जो है कौन सा, पैरा पोजीशन में जो अल्किल ग्रुप है वो रहेगा मेजर कॉन्टैक्ट। और इसके बाद अपन देखते हैं लास्ट कौन सा, एसिल ग्रुप। ठीक है, एसिल ग्रुप में क्या होगा, जो एसिल ग्रुप जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूट होगा क्या में, बेंजीन रिंग में। तो देखते हैं एसिलेशन, तो इसमें देखते हैं अपन एसिटिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड और CH 2 मोल्स लिए अपन ने। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के क्लोरोबेंजीन रिएक्टिव विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। इसमें क्या होगा, जो एसिड ग्रुप है इसको CH3CO ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट होगा, ये जो ग्रुप है ये वाला, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा आर्थ और पैरा पोजीशन में। C डबल बॉन्ड CH, सेकंड प्रोडक्ट रहेगा Cl, C डबल बॉन्ड CH3, और इधर हो जाएगा क्या बचा भी HCl 2EHCl। ठीक है, तो 1-chloro-2 एसिडोफिनाल, इसको निकाल दिया, इसका नाम रहेगा एसिडोफिनाल। तो एसिडोफिनाल 2-chloro एसिडोफिनाल, इसका नाम रहेगा 2-chloro एसिडोफिनाल, और इसका नाम रहेगा पहले का 4-chloro एसिडोफिनाल, इसका नाम रहेगा 4-chloro एसिडोफिनाल। इसमें क्या हो रहा है, एसिड जो ग्रुप है यानी CH3CO डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या में, क्लोरोबेंजीन में। तो फिर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस क्लोराइड टू गिव द 2 प्रोडक्ट। एक रहेगा, पहला रहेगा 2-chloro एसिडोफिनाल, दूसरा रहेगा 4-chloro एसिडोफिनाल। ये जो सेकंड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इस तरीके से अपना जो पहला चैप्टर था, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन पहले पार्ट का कौन सा, नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से अपन देखें अपन हेलोजिनेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर अपन देखें सल्फोनेशन सल्फोनिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, और लास्ट देखिए अपन ने फ्राइडल क्रैप रिएक्शन। तो फ्राइडल क्रैप में अल्किल ग्रुप और दूसरा है एसिल ग्रुप, उसको अपन ने क्या किए, सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है।